दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत की ऐसी वेबसाइट है जो आपको जानकारी देती है पैसिव फंड के बारे में। तो एनएससी ने हाल फिलहाल में ही इस वेबसाइट को लॉन्च कराया और यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। यानी आपको ऐसा ईटीएफ अपने लिए चूज करना है निफ्टी 50 का इन्वेस्टमेंट के लिए जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियोज कम हो, ट्रैकिंग एरर कम हो और बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। तो ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी ये जानकारी देने में। ईटीएफ के साथ साथ आप फंड की जानकारी भी इस वेबसाइट पे ले सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट के अंदर कितना इन्फ्लोस आ रहा है, लोगों ने ईटीएफ के अंदर कितना पैसा लगाया हुआ है, कितने लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, कितना ये पैसा हर महीने बढ़ रहा है, कितना ये कम हो रहा है, उसकी सारी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं इस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो में इसी वेबसाइट के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईटीएफ्स के कंपैरिजन, फंड्स के कंपैरिजन के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारा ऐसा डाटा जो आपको बाहर नहीं मिलता है यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट रियल बेसिस पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी ये वेबसाइट है और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जिस वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पर, और ये वेबसाइट एनएससी ने ही हाल फिलहाल में लॉन्च करी है सेबी की सहायता से। और यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारा डाटा और ये सारा डाटा बहुत यूजफुल है और बहुत सिंपल टू यूज है इसको देखना और समझना। तो एक एक करके ये वेबसाइट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ईटीएफ कंपैरिजन में सिखाऊंगा किस तरीके से आप ईटीएफ स्क्रीनर प्लस कंपैरिजन का इस्तेमाल करके अपने लिए बेस्ट ईटीएफ चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक डाटा की जो यहाँ पर आपको फ्रंट डैशबोर्ड पे दिखता है। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करके आप वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो एनएससी ने लॉन्च करी है दोस्तों वेबसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज जो हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना मार्केट के अंदर पैसा देखिए पैसिव फंड के अंदर लगा हुआ है, मतलब कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है एज ऑन जून 2024। ये जून 2024 का आपको डाटा दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा 10.22 लाख करोड़ रुपीस की अभी करंट वैल्यूज है। इतना पैसा मार्केट के अंदर इन पैसिव फंड्स के अंदर लगा हुआ है, इतना जबरदस्त पैसा। साथ में अगर आप देखेंगे नीचे आपको दिख रहा है फंड टाइप जिसमें आपको ईटीएफ का डाटा दिख रहा है। तो ईटीएफ के अंदर लगा हुआ है 7.7 लाख करोड़ रुपीस और इंडेक्स फंड के अंदर लगा हुआ है 2.43 लाख रुपीस। यानी इंडेक्स फंड के अंदर लोगों ने कम पैसा लगाया हुआ है और ईटीएफ्स के अंदर लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। तो हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो ईटीएफ की तरफ लोगों का रुझान बहुत जबरदस्त बढ़ा है, जिसका मेन कारण ये होता है कि ईटीएफ के अंदर आप रियल टाइम पे पैसा लगा सकते हो, रियल टाइम पे एग्जिट कर सकते हो और साथ में इसके अंदर एक्सपेंस रेशियोज भी काफी कम होते हैं। अभी मैं कंपेरिजन दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। साथ में दोस्तों आप देखिए एसेट टाइप में इक्विटी, डेट, कमोडिटी, अदर, इनमें कितना कितना पैसा लगा है उसकी जानकारी आपको मिलती है। और नंबर ऑफ फंड्स के बारे में है 430 फंड ऐसे हैं जो अभी तक जून 2024 तक मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। साथ में देखिए कुछ ग्राफ्स आपको दिखते हैं, इन ग्राफ्स को आप देख सकते हैं। या देखिए ये देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है फंड टाइप। इसमें देखिए जो आपको ये ऊपर ब्लू कलर का दिख रहा है ये इंडेक्स फंड है और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो है ईटीएफ्स। तो किसमें कितना पैसा लगा हुआ है आप ये जुलाई 2023 में देखिए ईटीएफ में 5.77 लाख रुपीस लगे थे और इंडेक्स फंड में 1.7 लाख करोड़ रुपए थे। और आज की वैल्यू अगर आप देखेंगे, यानी ये डाटा आ रहा है जून 2024 का, ईटीएफ के अंदर 7.7 लाख करोड़ रुपए का अभी वैल्यू है और इंडेक्स फंड के अंदर 2.43 लाख का वैल्यू है। तो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ना, ट्रेंड जो ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, यही ट्रेंड आपको बता रहा है कि मार्केट अभी हमारी क्या है, बुलिश है। मार्केट में इन फंड्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है। कोई भी महीना हमें ऐसा नहीं दिख रहा जो थोड़ा सा डाउन हुआ हो। जैसे कि देखिए ये थोड़ा सा डाउन हुआ था, फिर कॉन्टिन्यूसली आपको ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, जिससे आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया लगता है कि ऑल ओवर जो हमारी मार्केट है वो बुलिश जोन में दिखाई दे रही है।
साथ में अलग अलग एसेट वाइज भी आप ट्रेंड की ग्रोथ देख सकते हैं, जैसे ऑल आप देख सकते हैं, प्लस आपको सिर्फ इक्विटी के देखना है तो इक्विटी की ग्रोथ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। डेट की देखना है तो डेट की ग्रोथ देखिए बहुत जबरदस्त बढ़ी है हाल फिलहाल में। कमोडिटी की ग्रोथ देखनी है, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट की, वो ग्रोथ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और ये अदर्स है, अदर्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये अदर्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप। एक इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नेट इनफ्लोस। नेट इनफ्लोस क्या आ रहा है, जैसे कि देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था जिसकी आईटीआर हम अभी फाइल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनफ्लोस देखेंगे तो वो 63,831 करोड़ रुपए रहा। और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अभी कितना हो गया, ये 42,000 करोड़ के आसपास हो गया है। अब आप कहेंगे जी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ का है, अभी तो शुरू हुआ है, कुछ ही महीने तो निकले। कितने महीने निकले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 4 महीने के अंदर आप देखिए कितना इनफ्लोज अभी आ गया है। तो अभी तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के 8 महीने और बचे हैं, तो ये तो 1 लाख करोड़ जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है क्रॉस कर सकता है जैसा दिख रहा है। बाकी करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। प्लस महीने वाइज आप इनफ्लोज देखिए कि इनफ्लोज क्या चल रहे हैं। जैसे कि देखिए अभी करंट ये जो जून 2024 वाला जो मंथ है जून का, उसमें देखिए इनफ्लोज कितना रहा। ईटीएफ के अंदर 9,000 लगभग 10,000 करोड़ रहा राउंड फिगर में, और इंडेक्स फंड के अंदर 5,000 करोड़, लगभग 15,000 करोड़ का इनफ्लोज आ रहा है। यहाँ पर देखिए मई में इनफ्लोज देखिए, नेट इनफ्लोज 16,000 करोड़। और यहाँ पर देखिए इक्विटी में कम आया, डेट में थोड़ा ज्यादा आया अप्रैल के अंदर। ये इनफ्लोज देखिए वो इस वजह से आया होगा, थोड़ा सा इलेक्शन का जो माहौल बन रहा था, उस इलेक्शन के माहौल की वजह से कई बार लोग इक्विटी के अंदर इनफ्लोज कम कर देते हैं। मार्च में इनफ्लोज अच्छे थे 12,000 करोड़। ये देखिए सबसे कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कब है ये, दिसंबर का डाटा है अप्रोक्स। ये देखिए दिसंबर में इनफ्लोज बहुत कम रहे हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। नवंबर के अंदर भी इनफ्लोज कम रहे हैं, जिसका मेन रीजन ये था कि मार्केट आप देखेंगे, चार्ट जाके देखेंगे निफ्टी का, तो नवंबर दिसंबर में मार्केट डाउन हुई थी तो इनफ्लोज कम हो गए थे। तो वैसे तो वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं, जब मार्केट गिर रहा हो तो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन लोगों की थोड़ी मेंटलिटी है कि मार्केट गिर रहा हो तो एक बार रुक जाते हैं। चलिए वो एक अलग मैटर है। तो ये नेट इनफ्लोज की आप जानकारी मंथ वाइज ले सकते हैं, जो जानकारी आपको अमूमन वेबसाइट्स के ऊपर नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये एनएफओस यानी न्यू फंड ऑफरिंग का डाटा आपको मिलता है कि कौन कौन से नए फंड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, तो कितने कितने आ रहे हैं मंथ वाइज, वो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में देखिए एग्रीगेट एडवांसेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेली बेसिस पर भी, प्लस वीकली एंड मंथली बेसिस पे भी ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कमाल की जानकारी आपको यहाँ मिलती है। साथ में नंबर ऑफ फोलियोस की जानकारी आप ले सकते हैं कि ईटीएफ्स में कितना है, इंडेक्स में कितना है, अदर्स में कितना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो एनएससी के जो इंडाइसिस है उसकी जानकारी आपको मिलती है कि टॉप गेनर इंडाइसिस कौन से है और टॉप लूजर इंडाइसिस कौन से है, उसके इंफॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हैं। साथ में ईटीएफ्स टॉप गेनर और टॉप लूजर आपको यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से ईटीएफ्स आज के दिन टॉप गेनर्स थे, साथ में कौन कौन से टॉप लूजर्स थे। तो सबसे ज्यादा देखिए रियलिटी, निफ्टी रियलिटी ईटीएफ गिर गया है लगभग 3.59%। ये मोतीलाल ओसवाल ने इसको लॉन्च करा हुआ है। और ये देखिए नैस्डैक वाले गिर गए हैं, यानी अमेरिका की जो मार्केट है वो गिरी है, तो वो ईटीएफ्स गिर गए हैं। काफी कम लोग जानते हैं कि अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो तो अपने इंडिया के डीमेट अकाउंट के अंदर ही ये ईटीएफ्स, ये नैस्डैक के ईटीएफ लेकर के आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अमेरिकन मार्केट गिरेगी, ये ईटीएफ भी उतने ही गिरेंगे, अमेरिकन मार्केट बढ़ेगी, ये ईटीएफ भी उतना ही बढ़ेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ मिल जाती है। साथ में देखिए न्यू फंड ऑफर, नए नए ईटीएफ्स आते हैं, जिस तरीके से नए नए आईपीओज आते हैं मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी के, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी बिड लगाते हो, ठीक उसी तरीके से नए फंड्स, नए ईटीएफ्स भी मार्केट के अंदर आते हैं। जैसे कि देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल का एक ईटीएफ है जो अभी ओपन है, और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जिस तरीके से आईपीओ में पैसा लगाते हो उसी तरीके से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। ये देखिए एक इंडेक्स फंड है, ईटीएफ नहीं है, ये निफ्टी मिड कैप 50 है, रेगुलर ग्रोथ प्लान है, ये अभी ओपन है, आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए ग्रो ने अभी हाल ही में एक लॉन्च करा था जो क्लोज्ड हो गया है, ठीक है,
वो कौन सा फंड था? निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ। तो इसमें ऐसी कंपनियां थी जो ईवी की थी प्लस कुछ नई टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोटिव में है, उसका एक ईटीएफ है। वो ईटीएफ इन्होंने लॉन्च करा था। ओपनिंग डेट थी 22 जुलाई को, क्लोजिंग डेट थी 2 अगस्त 2024। ये क्लोज हो चुका है, लेकिन जब ये लॉन्च हो जाएगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है जो अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती किसी वेबसाइट में। यानी भारत की पहली वेबसाइट है जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखता है स्क्रीनर। स्क्रीनर में आप अपनी पसंद का कोई भी चीज़ कंडीशंस लगा करके अपनी पसंद के ईटीएफ्स एंड फंड चूज कर सकते हो। प्लस किसी इंडिविजुअल फंड या ईटीएफ्स की जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके या उसका सिंबल डाल करके आप यहाँ पर सर्च करके उसकी जानकारी ले सकते हो। अब जैसे कि देखिए यहाँ बहुत सारे ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो अपनी पसंद की चीज़। तो जैसे कि मैं कुछ फिल्ट्रेशन लगा करके एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम ईटीएफ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे एक बढ़िया ईटीएफ अपने लिए चूज करना है। वो ईटीएफ होना चाहिए इक्विटी का। ठीक है, लिस्टेड होना चाहिए एनएससी बीएससी, कहीं भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो स्पेसिफिक यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है रिटर्न्स। तो मुझे रिटर्न्स के हिसाब से सर्च करना है कि भाई टॉप रिटर्न्स वाले हैं, मुझे पहले पता लगे। बेंचमार्क सोर्स, कौन सा बेंचमार्क सोर्स आप लेना चाहते हो? तो मैं एनएससी का बेंचमार्क सोर्स लेना चाहता हूँ, या मैं चाहूँ तो ऑल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरलाइंग इंडेक्स, यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई किस तरीके का अंडरलाइंग चाहिए। मैंने फिलहाल ऑल पे क्लिक कर दिया है, भाई सभी चलेंगे। एएमसी, कोई स्पेसिफिक एएमसी यानी कोई स्पेसिफिक कंपनी का अगर आपको देखना है, भाई मुझे सिर्फ एक्सिस वाले में लगाना है या डीएसपी की एएमसी में लगाना है या एचडीएफसी की एएमसी में लगाना है, मैं सर्च कर सकता हूँ। मैंने फिलहाल ऑल पे क्लिक कर दिया है, भाई सभी चलेंगी। साथ में AUM यानी जो आपका ETF है वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो इसमें मैं कंडीशन लगा रहा हूँ भाई कम से कम 10,000 करोड़ तो होना ही चाहिए। तो 10,000 करोड़ मैंने वैल्यू लगा दिया, और मैक्सिमम यहाँ मैंने कुछ भी वैल्यू लगा सकते हो, 10 लाख करोड़ लगा लीजिए। अब 10 लाख करोड़ का तो कोई AUM होगा ही नहीं, क्योंकि टोटली 10 लाख करोड़ के पैसिव फंड्स है, तो ऑब्वियसली है नहीं, लेकिन 1 लाख करोड़ तक के मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ वैल्यू लगा रहा हूँ 10 लाख। ठीक है, 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में जो है वो आ जाएंगे। ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर दोस्तों क्या होता है? मान लेते हैं निफ्टी 1 साल के अंदर 15% भागा। ठीक है, तो जो फंड मैनेजर है, जो ETF या किसी इंडेक्स फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसके अंदर एक छोटा मोटा एक एरर हो सकता है रिटर्न का। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट 15 to 15, वो काफी हद तक तो मैच कर देता है, लेकिन एक ट्रैकिंग एरर आ जाता है। और मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 0.1% का एक ट्रैकिंग एरर है। अब जो 0.1% का ट्रैकिंग एरर है वो आपकी रिटर्न को थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट फॉलो करना कई बार मार्केट को मुश्किल होता है। यानी उसने पैसे तो उसी हिसाब से लगाए हुए हैं जिस हिसाब से इंडेक्स के अंदर वेटेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक ट्रैकिंग एरर आता है। तो जिस फंड का सबसे कम ट्रैकिंग और एरर हो वो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग एरर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ कोई डाल नहीं रहा। प्लस ट्रैकिंग डिफरेंस आप 1 साल का यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस रिटर्न्स आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितना पर्टिकुलर रिटर्न आपको चाहिए। तो मैं यहाँ 1 साल डाल रहा हूँ, और मिनिमम रिटर्न डाल रहा हूँ भाई 20% को तो फंड ने दिया हो 1 साल में। ठीक है, एक्सपेंस रेशोज आप यहाँ डाल सकते हैं कि कौन सी एक्सपेंस रेशोज, सबसे कम एक्सपेंस रेशो वाला अगर आपको करना है तो एक एक्सपेंस रेशो यहाँ डालिए, वही वाले फंड आपके लिए आ जाएंगे, ETFs आ जाएंगे। अब देखिए मैंने अप्लाई कर दिया ये सारी कंडीशन को। अब यहाँ पर देखिए मुझे मेरी कंडीशन के हिसाब से आ गए। अब देखिए ICICI प्रूडेंशियल BSE सेंसेक्स ETF ने 1 साल में 24.62% का रिटर्न दिया है। 3 साल का CAGR, 5 साल का CAGR आप देख रहे हैं। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 877 लगभग 9 गुना मतलब 900% का रिटर्न ये दे चुका है। इसमें देखिए ट्रैकिंग एरर है 0.03%। तो इतना रिटर्न आपका कम या ज़्यादा हो सकता है जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। साथ में दोस्तों जो रिटर्न्स हैं उनको आप शॉर्ट कर सकते हो। यानी ये देखिए ये देखिए, तो ये देखिए CPSE ETF है जिसने 1 साल के अंदर 122% का रिटर्न दिया है। भारत 22 ETF है जिसने 69% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF ने 1 साल में 28% का रिटर्न दिया है।
तो एक एक करके आप देख सकते हो किस किस ETF ने कितना रिटर्न दिया है और अपने लिए बेस्ट ETF जो जैसी आपकी चाहत है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। भाई हाइयर रिटर्न वाला चाहिए, लोअर रिटर्न वाला चाहिए, मिनिमम रिटर्न वाला चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लस किसी भी एक पर्टिकुलर ETF के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि देखिए निफ्टी 20 का ETF है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा तो इसकी प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस ETF की जो AUM है यानी एक वैल्यू जो है वो 29,000 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी वैल्यू है। इसकी NAV जो है वो है 275, यानी एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको 275.12 पैसे आज की डेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। फंड मैनेजर का नाम आपको ये हिमांशु मांगे साहब है। लॉन्च डेट थी इसकी 28 दिसंबर 2001 और यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंस रेशो क्या है, 0.04% एक्सपेंस रेशो है। यूनिट साइज इसका 50,000 यूनिट है। यहाँ पर देखिए इसकी PE रेशो क्या है, प्राइस टू बुक रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो बीटा वगैरह ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। ट्रैकिंग एरर क्या है वो आपको यहाँ जानकारी मिलती है। साथ में देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है कि इस फंड ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हुए हैं, कितने लाख अमाउंट के खरीदे हुए हैं। तो ये सभी जानकारी आप फंड की और ETFs की यहाँ पर ले सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपेयर करना। भाई मुझे अपने लिए एक बेस्ट ETF चूज करना है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का ही, तो मैं अपने लिए किस तरीके से चूज कर सकता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट ETF कौन सा हो सकता है। इसी तरीके से आप इंडेक्स फंड को भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर देखिए 3 यहाँ बॉक्सेस मिल रहे हैं, मैं ETF को करके दिखाऊंगा। तो पहला यहाँ पर एक ETF चूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ETF मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए SBI है, SBI ने लॉन्च करा हुआ है अपना निफ्टी 50 का ETF, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, निफ्टी 50 ETF के साथ मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ एक और ETF, जैसे कि यहाँ देखिए मैं डालता हूँ निफ्टी। ठीक है, तो जैसे मैं निफ्टी डालूंगा यहाँ देखिए बहुत सारे ETFs आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सिस निफ्टी 50 ETF है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फिर डालते हैं निफ्टी 50 ETFs। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई एक कंपनी का, किसी भी एक कंपनी का, जैसे कि देखिए बजाज फिनसर्व ने निफ्टी 50 का लॉन्च करा हुआ है, इसको भी कर सकते हैं। बंधन बैंक ने भी करा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बजाज का यहाँ कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 ETF निफ्टी 50 की ETF है, इन तीनों को मैंने यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर अगर इनका ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ लगभग बराबर ही चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई आपको ज़्यादा होच-पोच नहीं है। लेकिन यहाँ डाटा में आप देखेंगे तो डाटा में बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्च डेट क्या थी, इन सब की लॉन्च डेट आप देख सकते हैं। बजाज ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च करा है, एक्सिस ने 2017 में करा था, SBI ने 2015 में करा था। रिटर्न्स आप देख सकते हैं जब से लॉन्च हुआ है तब से रिटर्न क्या रहा है, तो इन्होंने 174%, इन्होंने 170%, इन्होंने 31% का रिटर्न दिया है। अगर AUM देखेंगे सबसे बड़ा फंड कौन सा इनमें, सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ पैसे लगाए हुए हैं, तो यहाँ देखिए 1,93,000 करोड़ इसमें लगे हुए हैं निफ्टी 50 ETF में। सबसे बड़ा फंड SBI ETF निफ्टी 50, एक्सिस में 750, बजाज फिनसर्व में 59। तो अमूमन दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जितना बड़ा AUM होना, यानी जितना लोगों ने जिसमें पैसा लगाया वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा मिलती है। प्लस फंड मैनेजर को अच्छे से मैनेज करने में भी काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि फंड बहुत है तो ईजिली मैनेज होना ईजी रहता है। ट्रैकिंग एरर देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग एरर कहाँ आ रहा है, तो SBI में देखिए 0.06% है, एक्सिस में 0.3। इसका डाटा अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग डिफरेंस देखेंगे तो सबसे कम ट्रैकिंग डिफरेंस देखिए SBI वाले में ही है। तो जितना कम ट्रैकिंग डिफरेंस होगा एक साल में तो वो बेस्ट है। तो यहाँ भी SBI ही हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। अब देखिए और बाकी चीज़ें, टोटल एक्सपेंस रेशो तो 0.04% है SBI का, एक्सिस ज़्यादा ले रहा है 0.07% ले रहा है, और ये बंधन बजाज फिनसर्व ने जो लॉन्च करा है वो 0.0, तो इन दोनों को बराबर है। तो अगर इन तीनों में से अगर मुझे चूज करना हो, अगर मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि मैं SBI वाले में इन्वेस्ट कर दूं, वो मेरे लिए बेस्ट ETF होगा। तो एडवांसेस आप देख सकते हैं, एडवांसेस कितने हैं, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर ही है, बाकी सबके अंदर कम है। रिटर्न 1 मंथ में 11, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं
अब जैसे कि यहाँ देखिए व्यू डिटेल्स में जाकर के मैं बाकी डिटेल्स के बारे में जान सकता हूँ और कौन इनको मैनेज कर रहा है, क्या है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पता लग जाती है। प्लस रिटर्न्स वगैरह का ग्राफ हमें मिल जाता है और ये देखिए पी रेशो, डिविडेंड यील्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है। प्लस आप नीचे आते हैं तो सिमिलर फंड्स आपको पता लगते हैं कि निफ्टी 50 के और कौन कौन से ETFs अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ETFs आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे निफ्टी 50 के ETFs है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लिए एक बेस्ट ETF चूज कर सकते हो कि अगर मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए बेस्ट ETF कौन सा हो सकता है या बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा हो सकता है, उसको आप कंपेयर यहाँ पर कर सकते हो और बढ़िया जानकारी आपको यहाँ पर सारी मिल जाती है। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बात करी भारत की पहली ऐसी वेबसाइट जो पैसिव फंड की बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, NSE द्वारा लॉन्च करी हुई। और वीडियो को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं रियलिस्टिक टारगेट, किस तरीके से आपको इंट्राडे की अप्रोच रखनी चाहिए, क्यों रिटेलर मार्केट में पैसा नहीं बना पाता उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, किस तरीके की साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, ये कोर्सेज अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा देना है मुझे 0, यानी कोई पैसा आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। ये कोर्स हमने लॉन्च करा है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। जैसे आप करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको एक गूगल फॉर्म मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, आप उसको फिल करके हमें भेज दीजिए। हम आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो कोर्स प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। उसको देख करके आप मार्केट की बाकी सभी गहराइयों को समझ सकते हैं, किस तरीके से रिटेलर पैसा कमाए, किस तरीके से अप्रोच रखे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।